अजामिल दूजे तामेरा मात पिता नाम यश धारा सो सब साच कीन है करतारा। पिता का नाम यश कुमार था और माँ का नाम धारा देवी, और जैसा नाम वैसा काम उन्होंने किया, पूरी दुनिया में यश प्राप्त किया। और धारा देवी ने प्रेम की धारा बहा दी घर। उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत सज्जन था, सदाचारी था, लेकिन एक दिन घटना घट गई। याद रखना, जो तुम देखते हो सुनते हो ये चीजें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, सुधार सकती हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान ये दीजिए कि तुम उन चीजों को देखो जिससे जिंदगी अच्छी बनती है, उन चीजों को सुनो जिससे जिंदगी का सही निर्माण होता है, उन चीजों को पढ़ो जिससे जिंदगी तुम्हारी महान बनती है। अजामिल बाजार गया था एक दिन, और बाजार से जब लौटा तो एक वेश्याओं के मोहल्ले से निकल पड़ा। ऐसे मोहल्ले से मत निकलो, ऐसी गली में मत गुजरो, ऐसे लोग तुम्हारी नजर के सामने न पड़ने पाए जिनको देख करके, जिस दृश्य को देख करके आपका मानसिक उथल पुथल हो सकता है, मन जो है मलिन हो सकता है। तो वेश्याओं के मोहल्ले से निकला तो वहां क्या देखता है? किसी पुरुष के साथ में वेश्या काम क्रीड़ा में अनुरक्त है। देख करके उसका मन बदल गया। घर आता है, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, ठोंकता है, भगाता है। उसकी पत्नी उसी दुख में वो मर जाती है। और फिर वो रात में वेश्या के पास जाता है और वेश्या के चंगुल में फंस जाता है। चंगुल में फंसने के बाद फिर वेश्या को लाकर अपने घर रख लेता है। अब शराब भी पी रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक पैर फिसलने के बाद दूसरा पैर फिसल जाता है, दोनों पैर फिसलने के बाद पूरा शरीर फिसल कर गिर जाता है। एक गलती आने के बाद दूसरी गलती आ जाती है, और दूसरी गलती आने के बाद न जाने कितनी गलती आ जाती है। पूरी जिंदगी गलती में डूब जाती है। इसलिए याद रखना, एक ही गलती पे सावधान हो जाइए, अन्यथा गलती पर गलती करते चले जाओगे, गलतीमय जीवन हो जाएगा। अपनी भूल को सुधार लीजिए। ये सवाल केवल जुआ खेलने का नहीं है, सवाल केवल शराब पीने का नहीं है। शराब पीने के बाद और आदत बिगड़ सकती है, जुआ खेलने के बाद कुछ और गलती कर सकते हो तुम। इसलिए एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। ये मुसाफिर सावधानी से बात को सुन ले, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और गुरुदेव की भक्ति बहुत पर्याप्त है तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। धन्यवाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को, उन्होंने साहस से, श्रद्धा से जय बोला है। राजस्थान से माता जी आई, तुम लोग भी जय बोल दिया करो। जैसे होता क्या है, जो होता है सो होता है, लेकिन होता है क्या होता है मैं बताऊंगा। ये होता है जब तुम जय बोलते हो तो वो होता है, जो होता है सो होता है। नहीं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन होता है। गुरु के मन में भी होता है, उस श्रोताओं के मन में भी होता है। जो जो सुनता है जैसे सबके मन में होता है। जब सबके मन में होता है तो क्यों बताऊं क्या होता है? तुम सब जानते हो क्या होता है, इसलिए नहीं बताऊंगा क्या होता है। पर होता है जय बोलने से मन प्रफुल्ल होता है, उमंग बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, गुरुदेव की थकान मिट जाती है, गुरुदेव के अंदर भी नई तरंग आ जाती है। और ये जय बोलने में, जय बोलने वाले को भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है? उसके अंदर तो पहले से उत्साह होता, तभी तो जय बोलता है। और जिनका उत्साह मर चुका है, जो ऐसे बैठे हैं जैसे अधमरे पड़े, वो क्यों जय बोलेंगे? क्यों अधमरे हैं ही हैं। इसलिए उत्साह हो पहले से उसके अंदर है। और जय बोलने से नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है। और जय बोलने से टेंशन कम हो जाती है।
इसलिए बोल कर देखो कभी कभी, आज मत बोलना। अभी बोल सकते हो, क्या फर्क है, बोल दो। कौन बोलेगा? संजीत धवन बोलो, संजीत धवन यही नाम है ना। अजामिल की बुद्धि वेश्या को देख करके बिगड़ जाती है। आप दर्शन किस चीज का करते हो? वेश्या का दर्शन आपके मन को मलिन कर सकता है। संत दर्शन आपके मलिन मन को स्वच्छ कर सकता है। गुरु का दर्शन आपके मन को मंदिर बना सकता है। और शराबी का दर्शन आपके मन को क्रोधित कर सकता है। जुआरी का दर्शन आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए जहां लोग गलत काम कर रहे हों वहां खड़े होकर देखना भी नहीं चाहिए। और याद रखना, जिंदगी आपकी स्वतंत्र है। जिस ढंग से जीना चाहो जी सकते हो, लेकिन जिस ढंग से जियोगे, जिस तरह से जियोगे, उसी तरह से तुम्हारी जिंदगी ढलेगी और साथ में उसी तरह का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ताश खेलने वालों के पास भी मत बैठिए। टाइम पास करने की आदत भी छोड़िए। कभी कोई नशा मत कीजिए। नशा चढ़ना चाहिए सत्संग का, नशा चढ़ना चाहिए भक्ति का, नशा चढ़ना चाहिए उन्नति का, नशा चढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर प्रगति का, नशा चढ़ जाना चाहिए गुरु के दर्शन का, नशा चढ़ जाना चाहिए दान पुण्य और सेवा का, और नशा चढ़ जाना चाहिए परस्पर प्रेम से रहने का, और नशा चढ़ जाना चाहिए आपके ऊपर अच्छा मकान बनाने का, अच्छी गाड़ी लाने का, और अपने परिवार को अच्छा टैकल करने का नशा चढ़ना चाहिए। नशा चढ़े, नशा उतरना नहीं है, लेकिन ऐसा नशा चढ़े जो तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना दे, वो नशा चढ़ना चाहिए। बिजनेस का भी नशा चढ़ जाए, पूरा डूब जाओ बिजनेस में। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की तू हद कर दे, और घर में यदि सदियों पुरानी गरीबी है तो उसको एक झटके में रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे, और यमराज के घर में जब जा तो वहां पर अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। ऐसी भक्ति करो। सुरापान ताके संग कीन्हा, उस वेश्या के साथ में अजामिल सुरापान करता है। वेश्या तो भ्रष्ट थी, खान पान भी भ्रष्ट, दारू भी पीती थी, उसके साथ बैठकर दारू पीता है। सोचे सयान दूरी धरी दीन्हा, सोच माने पवित्रता। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो न भक्ता समी प्रिया। शौचम अद्रोहो नाति मान्यता भवंत संपदम अभिजातस्य भारत। शौचम कहते हैं पवित्रता को, शयान कहते हैं बुद्धिमान को। अजामिल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। इस बुद्धिमान व्यक्ति ने सोच को दूर ही धर दिया, अर्थात पवित्रता को भूल गया कि जिस शराब को छूना नहीं चाहिए था, ना मालूम क्या क्या चीजों को सड़ा गला करके शराब बनाई जाती है, उसमें कितने कीड़े मकोड़े भी गिर जाते, सड़ जाते, सब निचुड़ जाते हैं। इसको मैं कैसे पीऊं? पवित्रता की दृष्टि से भी ये पीने लायक नहीं है, और इतनी गंदी है, इतनी बदबू है। और इस वेश्या, इतनी घिनौनी वेश्या, ये गंदी वेश्या, इसके यहां न जाने कितने लोग भ्रष्ट लोग आते हैं, इसके घर पे कैसे बैठूं, यहां कैसे आऊं? ये सारी पवित्रता को दूर धर दिया उसने, और वहीं वेश्यालय में बैठ करके शराब पी रहा है। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है कि बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। गुरु की कृपा अमर पद पावे,
अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा जानी मन जाला, छूटी फंद से होई निराला। छूटी फंद से होई निराला, गुरु की कृपा जानी मन जाला। गुरु बिनु मनुष्य देह भई बिरथा, धन सुत नारी भोग बेअर्था। धन सुत नारी भोग बेअर्था। अजामिल के पास में सब कुछ है, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दर्शन, गुरु का प्रवचन आपको गलत जगह पर खड़े होने से भी रोकता है, और आपको गलत राह पर चलने से रोकता है, और गलती करने से रोकता है। याद रखना, गुरु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रहरी है, गुरु बहुत बड़ा पहरेदार है, और गुरु बहुत बड़ा संतरी है। और संत आपकी रक्षा में लग जाता है, वो ज्ञान के द्वारा तुम्हारे मन को भटकने नहीं देता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार करने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु के उपकार को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, और गुरु ही आपकी जिंदगी में सुख शांति शुरू कर देता है। इसलिए गुरु की वाणी को खूब सुनना चाहिए, ताकि आपका रास्ता कभी बिगड़ने ना पाए। जय। सुरापान ताके शंकीना, पूर्व कर्म बस तज निज नारी। बेश्या एक लिहिस बैठारी, बेश्या को अपने घर में बैठा लिया। इतनी बुद्धि बिगड़ गई, और अपनी पत्नी को मार पीट कर बहुत दुख देकर भगाया। वो मर गई बेचारी, और बेश्या को घर में बिठा लिया। अजामिल लई नीचन देई, चर्म नफा पर अपना ले। बेश्या देह व्यापार करती थी, चर्म उद्योग करती थी, और जिसमें जो बचता था प्रॉफिट, उसको वो अजामिल ले लेता था और उसी से खर्च चलाता था। अब पूरा उसका दिमाग बिगड़ गया। अस पातक निशि बासर करई, हृदय ने कुदाया नहीं धरई। ऐसा पाप रोज करता था, और दिल में दया नहीं रह गई। मांस खाना भी शुरू किया, रोज बकरा काटता, मुर्गा काटता, मछली खाता। एक दिन घटना घट गई। एक दिवस एक साधु तासु नगरी महायो, पूछ्यो हरिजन धाम, सुनत दुष्टन बहकायो। एक दिन एक साधु उसकी नगरी में आया, और गांव के लोगों से पूछा, इस गांव में कोई भक्त रहता है? कोई भक्त का घर हो तो उसके यहां मैं जाऊं, पानी पीऊं, थोड़ा भोजन करूं। तो गांव के लोग मजाकिया थे, दुष्ट थे, उन्होंने बहका दिया। बोला, अजामिल सबसे बड़ा भक्त है, उसके यहाँ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और उसने अपनी पत्नी को तो मार ही डाला। दारू पीता है, मांस खाता है, और बेश्या को घर में रखा है, और उसके घर भेज दिया। गांव वालों ने मजाक किया, टंटिंग किया कि जाओ उसके घर, बहुत बढ़िया भंडारा होगा आपका। वो साधु बेचारा सीधा साधा वो पहुंच गए उसके द्वार पर। उसको क्या पता यहाँ क्या लफड़ा है इस गांव में। गांव भर नाराज था उससे, ये पूरा घर बिगाड़ दिया, अपनी पत्नी को खत्म कर दिया, और बेश्या को घर में बिठाया। इतना भ्रष्ट आदमी। तो साधु को भेजा वहां। एक दिवस एक साधु तासु नगरी महायो, पूछ्यो हरिजन धाम, सुनत दुष्टन बहकायो। अजामिल घर जाहु, चाहो जो तुम विश्रामा। गांव के लोगों ने कहा, अजामिल जी के घर में जाइए, अगर विश्राम चाहते तो वहां बहुत अच्छा तुम्हारा सेवा सत्कार होगा, महाराज जी जाओ वहां। अजामिल घर जाहो, चाहो जो तुम विश्रामा, हरिजन जानो साच गयो चली उसके धामा।
तो साधु समझी से सच बात बता रहे हैं, वो उसी के घर पहुंच गया। जब वहां पहुंचा वहां तो माहौल सब बिगड़ा हुआ था। गणिका लखी घूमे तुरत अजामिल सुनि पाए। और ज्यों ही गणिका को देखा, वेश्या को देखा, उस साधु ने तुरंत घूम पड़ा, लौटा कि चलो यहां तो गड़बड़ मामला जाता। तो साधु वापस लौटा तो अजामिल ने सुना कि कोई साधु आया था, वापस लौटा जा रहा है। उसको खबर मिली, बिनती कर फिर लय गयो आसन दीन बनाए। तो अजामिल घर से निकल कर आया और हाथ जोड़ा, महाराज जी अब घर आ ही गए हो तो विमुख होकर मत लौटो, आइए ना। अरे ये गणिका है, हम थोड़े गणिका हैं। अरे कोई तू गणिका नहीं है, तेरे कारण ही तो ये गणिका आई है, मैं इस घर में कैसे रहूं। तो आसन बिछाया फटाफट कि आप बैठो, विराजो, हो सकता है आपसे ही कल्याण हो जाए हमारा कुछ। बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, लेकिन अब लोगों ने तो मजाक में भेजा है मेरे घर आपको, और ये हो सकता मजाक ही मेरे उद्धार का कारण बन जाए। बैठो महाराज, विमुख होकर मत जाओ। चलो मैं गलती किया हूं, बहुत पाप किया हूं, लेकिन अब आप जैसे महान संत हमारे यहां धोखे से आ गए तो कम से कम आपका सम्मान तो करूं, नमस्कार तो करूं। बुद्धिमान था अजामिल, व्यवहार कुशल था, चतुर था, खिलाड़ी था, लेकिन याद रखना कुसंगत में पड़ने के बाद बड़े बड़े बुद्धिमान भी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कुसंग, रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, चारों वेदों की व्याख्या लिखने वाला रावण, कुसंगत में पढ़ करके उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है, अहंकार आ जाता है, क्रोध आता है और रावण को राक्षस कहा जाता है। इसलिए याद रखना, कुसंग से बचो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीरता जाइए, जहां साधु न संगति होए। जहां साधु महात्मा की संगत हो वहां जाइए, सत्संग जहां हो रहा हो वहां जाइए, वहां का आनंद लीजिए आप। संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। संत विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साधु बिरच सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार। और साधु न होते जगत में, जरी मरता संसार। साधु न होते जगत में, जरी मरता संसार। आग जो लगी संसार में, झरी झरी गिरे अंगार। और संत न होते जगत में, जरी जाता संसार। संत न होते जगत में, जरी जाता संसार। पूरा संसार क्रोध की आग में जल रहा है, काम वासना की आग में जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है। लेकिन उस आग को बुझाने वाला यदि कोई है तो कोई महान संत अपनी शीतल वाणी के द्वारा ज्ञान वर्षा करके आपके भीतर लगी हुई अग्नि को बुझा देता है और आपको शीतल शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संत से जुड़ो। संत यानी संत, लफंगा संत नहीं, दंगम दंगा संत नहीं, नंगम नंगा संत नहीं। खाली कपड़ा पहने हो, दाढ़ी जूट जटा बढ़ाए हो, खूब घुटमंडन रोज करता हो, संत का मतलब है। कन्न हो लड़ा, संत किसे कहते हैं? परिभाषा सुनो संत की। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पर कही न जाना। निज परिताप द्रमहि नवनीता। पर दुख द्रमहि सो संत पुनीता। संत बिटप सरिता गिरिधरणी। पर हित हेतु इन्हीं की करणी। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पर कही न जाना। निज परिताप द्रमहि नवनीता। पर दुख द्रमहि सो संत पुनीता। खोद खाद धरती सहे। काट कूट बन राय।
कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। जिस समय तुम किसी के दुर्व्यवहार को भी सह लेते हो, उस समय तुम्हारा चित्त और तुम्हारा मन साधु का रूप बन जाता है। जब तुम अपने बहुओं की बातों को भी सह लेती हो, उस समय तुम्हारा हृदय संत हृदय होता है। जब जब तुम इन दुनिया की चोटों को सह लेते हो, प्रतिकूलताओं को सह लेते हो, भाई बहन की बातों को सह लेते हो, माता पिता की प्रतिकूलता को सह लेते हो, उस समय तुम संत हृदय होते हो। याद रखना। और जब संत विचार, संत हृदय आपके ऊपर प्रभावशाली होता है, बस वहीं पर तुमको शीतल शांति की प्राप्ति होती है, जीवन धन्य होता है। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे तेहि सूरा, जान के बंध तजे तेहि सूरा। अजामिल क्या कहता है? यद्यपि मैं यही जन्म में दुर्भग अगयुत दीन, तदपि पाछले जन्म महा पुण्य बहुत हम कीन है। हे संत जी, यद्यपि मैंने इस जन्म में बहुत पाप किया है। ये पाप है, गणिका को वेश्या को रख लेना, दारू पीना, ये गलत है, मैं जानता हूं, पर क्या करूं, कुसंगत में पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किया है, जिस पुण्य के प्रभाव से इतना पाप अभी कर रहा हूं, इस समय पाप में गिरा हुआ हूं, फिर भी आप जैसा महान साधु मेरे द्वार पर आ गया, मेरे घर पर आ गया। इसका मतलब मेरे पुण्य प्रबल हैं, अब मेरे पाप भी सब कटने वाले हैं और पाप का बादल फटने वाला है। पुण्य पुंज विननाथ मोको तव दर्शन कहाँ, जो अभी मिलत कहूँ साथ, तऊ नहीं हो तो भाव। पुण्य पुंज के बिना आपका दर्शन हे नाथ कैसे